Good evening to all of you. One second. Am I audible? Am I audible and visible to all of you? Yes या no? Yes sir. एकदम हाई पावर एनर्जी में रहिए, क्योंकि एनर्जी ही मनुष्य का नाम है। ऊर्जा ही अपने आप में इंसान है। सेल्फ डिसिप्लिन ही अपने आप में एक मानव है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, एनर्जी अपने आप में बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, अरे सोचते तो वो लोग भी हैं जो लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर हम क्या करें जो उनसे अलग हो। केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो चीज है टू एक्ट समथिंग, टू एक्ट, टू डू व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, and that is only you want to clear your UPSC examination. That's why I'm telling you my dear friends, regularly अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, तो जरूर बन सकते हैं। क्या बताइए कमेंट सेक्शन में, यूपीएससी टॉपर। आइए मेरे प्यारे बच्चे, अब सेशंस की शुरुआत करता हूं। आज का सेशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दूं, अगर आप सभी लोग एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सभी लोग वन सेकेंड टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके यार, ये क्या हो गया? हाँ यस ओके। सो एक सेकेंड, yes, so my dear friends, this is my new channel, please you can subscribe this channel। अब मेरी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका प्यार दिख रहा है, जोश दिख रहा है, जुनून दिख रहा है, रियली आई एम वेरी हैप्पी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स 2024 में अपीयर होना चाह रहे हैं तो यू हैव ओनली 275 डेज। बताएं सभी लोग कमेंट सेक्शन में। राजेंद्र राणा, अवधेश कुशवाहा सभी लोग आ चुके हैं। रंजीत कुकरेजा, रिखाली पांडे, राखी पावंत, वेरी गुड। वे सिविल सर्विसेज ऑफिसर, यस वेरी गुड। मयंक झा भी आ चुके हैं आज क्लास में, बहुत सारी बच्चे हैं। सार्थक श्रीवास्तव भी आ चुके हैं क्लास में, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू माय डियर। 12 सर क्लास 12 o'clock तक लेना, आप बहुत कम आवर्स पढ़ाते हो। नहीं 12 बजे तक क्लास, मैंने इतना टाइम नहीं है। चुपचाप चैनल को सर कुछ लाइट ऑफ कर दीजिए। ओके कुछ लाइट मैं ऑफ कर दूं, चलिए ठीक है। मैं कौन सा लाइट मैं ऑफ कर दूं? ये वाली लाइट मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। तो प्रीलिम्स 2024 के लिए आपके ओनली 275 डेज लेफ्ट है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये आपको बात आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। और मेंस 2024 के लिए ओनली 392 डेज है। ये सेशंस की शुरुआत करते हैं। ये आपके मन में नहीं आना चाहिए कुछ और बातें, अरे थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। डू यू नो? क्या आप इनको जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इसलिए ये वक्त है, प्रीलिम्स 2024 के लिए ओनली 275 डेज लेफ्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या क्या ऑप्शनल है, और बहुत ही जल्दी आप सभी के ऑप्शनल का भी समाधान होने जा रहा है। एक बार फिर कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अभी देखना बहुत लंबे मोटे चौड़े आपके ऑफर दिखने को मिलेंगे, राइट है ना। 50%, 60%, 70%। आप अपने पैसे को थोड़ा सही तरीके से बचा के रखना, राइट, क्योंकि आप भी नहीं इमेजिन कर सकते हैं जो इस कंट्री में जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो सभी आपको यहां दिखेंगे। इसलिए अपने पैसे को बचा के रखो, चाहे आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी करना हो, चाहे मेंस की तैयारी, चाहे ऑप्शनल, एथिक्स, आईआर, सीसेट, पीसेट, फलाना ढिमकाना, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। जो भी ऑप्शन, इसलिए पैसे को बचा के रखना। कहीं से आपके पास कोई कॉल भी आ रहा है, किसी भी जगह से, अपने आप को थोड़ा समझदारी से टाइम लीजिए। बाकी किसी को कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय एनी इंक्वायरी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। And this session is going to presented by me. My name is Sanjay Kumar Shah, and most of the students who call me SSM sir, I am pass out from IIT Delhi। आज के सेशन में आपका दिमाग का ढक्कन तो खुलेगा ही। 1000 से प्लस बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, एक्स फैकल्टी ऑफ टॉप फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चे, राइट।
जिसके पास कुछ भी क्वेरी हो आप इस व्हाट्सएप नंबर को लिख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए शुरुआत करें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलेगी। यस सर, लेट्स फाइट विथ, ओ माय गॉड, वेरी गुड। सोशियोलॉजी का एक ग्रुप बनाते हैं, सब लोग ऐड हो जाओ। ऐसा नहीं है, ठीक है, तुम चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान, तो ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, राइट, ओके। तो आज के इस सेशन में हम सभी लोगों का जो शुरुआत है, एक सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, एक सेकंड, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड, रुको यार, रुको। आज हाँ ये रही ना बात, हाँ चलिए ठीक है, ओके। चलिए सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? सुनो, सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? चलिए पहले आज हम सभी लोग आराम से समझना, ध्यान से सुनना। मैंने आपको परमुटेशन पढ़ाया, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या पढ़ाया? परमुटेशन पढ़ाया, ठीक है। आज मेरी इच्छा है इस परमुटेशन में मैंने आपको दो टाइप्स को काफी अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एंड फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, ओके प्लीज सुनैना वर्मा, प्लीज मोर फोकस। सभी ढोको लो, आराम से लाइक कर दो। सुनो, मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कल मैंने आपको दोनों चीज पढ़ाया। आई होप, मुझे लग रहा है शायद आप सभी को किसी भी प्रकार का, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा है, राइट है ना। चाहे मैंने आपको नंबर्स वाला, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर्स कहो या डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस कहो, या आप ये कहो अल्फ़ाबेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट है ना। आई होप, मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट हो, राइट। एक और छोटा सा पार्ट है, चाहे सीटिंग टाइप का क्वेश्चंस आए, ये भी कोई टफ नहीं है। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा P4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, P4 परमुटेशन होता है और P4 क्या होता है वो आप मुझे बताइए। P4 परमुटेशन और P4 मैंने आपको क्या बताया था वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आराम से चुपचाप बैठो, राइट है ना, क्योंकि आज अपन थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सर आपका ऐप लॉन्च हो गया क्या? हाँ भाई मेरा ऐप लॉन्च हो गया। पैसे बचा के रखा करो, ऐप लॉन्च, ऐप हो जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। किसी को कहीं सीटिंग अरेंजमेंट पे मेरे प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, सीटिंग में आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। एक होता है जो सिंपल स्ट्रेट लाइन में बैठे, राइट है ना। एक होता है जो ऐसा पर्सन जो स्ट्रेट लाइन में बैठे, यानी कि वो सीधा बैठे, या सीधी रेखा में बैठे, या सीधी रेखा में बैठे। यहाँ से एक क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो सर्कुलर सीटिंग हो। कौन सी सीटिंग हो सर? सर्कुलर सीटिंग हो, सर्कुलर सीटिंग हो। सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्तीय, शायद है ना, हिंदी मेरी वृत्तीय बैठक हो, राइट। यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर सीटिंग लाइन का बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो ध्यान समझो। अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चे 5 पीपल एक साथ बैठ रहे हैं, तो 5 पीपल को बैठने के तरीके, 5 पीपल है, देखो अगर 5 पीपल है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से, देखो ध्यान से। मान लो आपके सामने स्ट्रेट लाइन, राइट है ना, स्ट्रेट लाइन, यानी कि मान लो सीधा या सीधी रेखा में अगर कोई पर्सन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे बैठ रहा है। अगर मान लो आपके घर 3 आइटम आए, कितने आइटम आए? 3 आइटम आए। एक आपकी आइटम आपकी सनी भाभी आई, राइट, एक आपकी नूरा फतेही भाभी आई, एक आपकी बिपाशा बसु भाभी आई, राइट। ये 3 भाभी, 3 आइटम आपके घर आई, राइट। तो इन तीनों को आप कितने तरीके से बिठा सकते हो? ये बिल्कुल सिंपल है सर, सो सिंपल। सर हम कंफ्यूज हैं, कहाँ पर क्लास देखे? आप तो 3 जगह पढ़ा रहे हैं, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ 3 जगह हैं सर? बेटा 3 जगह कहाँ पढ़ा रहा हूँ? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मेरे नाम का है, संजय कुमार शाह IIT दिल्ली, राइट है ना। ना मैं किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, ना मैं कहीं हूँ, राइट।
मैं केवल और केवल आपको यहीं दिखूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो 3 आइटम आपके घर आए तो सीधी सी बात है भाई, तीनों को बैठने के लिए आप कम से कम 3 चेयर तो दोगे। अब ये मत दिमाग में कहना 3 आइटम आ रही है मेरे घर से, मैं इनको 2 बेड पे बिठा दूंगा, सॉरी मैं इनको 2 चेयर पे बिठा दूंगा, या मैं इनको 2 के अंदर घुसेड़ दूंगा। ये सब मत सोचना भाई, 3 लोग आ रहे हैं तो 3 चाहिए। प्रोफेशनल रहा करो, बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। पी फॉर परमुटेशन, पी फॉर पॉसिबिलिटी, पी फॉर प्रोफेशनल, पी फॉर प्रैक्टिस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। टुडे आई विल डू अ प्रैक्टिस विथ यू, ओके। सो दिस इज द 4th लेक्चर इन दिस क्लास। ये 4th है या चौथा है, कौन सा क्लास देखना, कौन सा लेक्चर है भाई, ये 4th लेक्चर है ना। हाँ, सभी लोग सेशन को अभी तक लाइक, इतने 350 बच्चे प्लस लाइव है, लेकिन अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया, राइट है ना। लाइक कर दिया, राइट। 3 लोग हैं तो इनको बिठाने के 3 तरीके। बेटा थोड़ा सीधे होकर, थोड़ा साइड में होकर, थोड़ा सो जाओ। इनको थोड़ा बेटा 1 सेकंड रुकना जरा, ये लो इधर होकर सो जाओ, ये लो ये लो ये लो, ऐसे होकर सो जाओ, ऐसे 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 होकर भी सो जाओ। 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकना मेरे पास, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझ, ध्यान से। तो बेटा अगर ये 3 लोग आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, फर्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने प्लीज सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा, ठीक है 3 आइटम है तो इनको बिठाने के सीधे सीधे कितने तरीके होंगे मेरे प्यारे बच्चे, सीधा सीधा कितने होंगे, 3 तरीके, राइट। 3, 1, 2 और ये 3। मैं या तो यहाँ पे सन्नी बैठ सकती है, या तो यहाँ पे नूरा बैठ सकती है, या तो मान लो यहाँ पे बिपाशा बैठ सकती है। तीनों के बैठने के कितने तरीके, 3 तरीके। 3 क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी है, लेकिन बैठेगी कोई एक जो अंडरस्टूड होगा। फिर जब यहां बैठेगी तो आगे के लिए केवल 2 आइटम, फिर उसके आगे के लिए 1 आइटम। तो 3 × 2 × 1 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, 6 आइटम। बात समझ में आ रही। अब समझो, जैसे मान लो अगर आपके मान लो 4 आइटम है, 4 आइटम को बिठाने कितने तरीके, 4, 3, 2, 1, 4 × 3 = 12 दूनी 24। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मान लो आपके पास 6 आइटम है, 6 आइटम है तो 6 आइटम बिठाने के कितने तरीके, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका मतलब कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 720 आंसर। आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो, राइट भाई साहब। ये जो 3, 2, 1 है ना, 3 आइटम को बिठाने के सीधा सीधा बोल सकते हो 3 फैक्टोरियल, 4 आइटम को बिठाने के लिए सीधा सीधा बोल सकते हो 4 फैक्टोरियल, और 6 आइटम को बिठाने के लिए कंप्लीटली 6 फैक्टोरियल। बस ये इतना ही है स्ट्रेट लाइन में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इतना ही है मेरे प्यारे बच्चे, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको इससे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं सोचना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, ओके ठीक है ओके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरे प्यारे, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट देखो। अगर सर्कुलर सीटिंग है, ठीक है, अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चे, अगर क्या है, अगर आपका सर्कुलर सीटिंग है, ध्यान दीजिए, सर्कुलर सीटिंग की मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे वृत्तीय बैठक। क्या होता है आपका, आपका मेरे प्यारे बच्चे वृत्तीय बैठक, जो गोले तरीके से बैठे। देखो भाई ध्यान से समझना, अगर कोई भी पर्सन ऐसे बैठे, इस तरीके से बैठे, ऐसे भी बैठ सकते हैं। कभी आप लोग दोस्तों के साथ सर्कल में बैठे हो, कभी आप दोस्तों के साथ सर्कल में बैठे हो, हाँ या ना। अगर सर्कल में बैठे हो तो जब आपको ये बात पता चल गई कि अगर कोई भी पर्सन स्ट्रेट लाइन में बैठा हो तो इसका आंसर कितना होगा, n फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या होगा, n फैक्टोरियल। सेम प्रोसीजर अगर सर्कुलर सीटिंग हो मेरे प्यारे बच्चे, इसका आएगा फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1 या n-1 फैक्टोरियल। आप ऐसे लिख सकते, दोनों को समझो। जैसे मान लो कि 4 पीपल है, राइट, 4 पीपल है, इन चारों पीपल को बेटा अगर सर्कुलर सीटिंग में बिठाओगे तो 4-1 फैक्टोरियल, 4-1 तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 3। आंसर कितना होगा, 3, 2, 1 करोगे 6 होगा। बस सर्कुलर सीटिंग में आपको एक कम कर देनी है। क्यों करनी है, क्योंकि जब माय डियर इसको हम काउंट करते हैं तो एक चीज को हम कई बार एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं हम, इसलिए उस 1 चीजों को हम उसको फॉरगेट कर लेते हैं, राइट। अगर मान लो 5 पीपल है, 5 पीपल है मेरे प्यारे बच्चे, राइट, इसका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5-1 यानी कि फैक्टोरियल 4। आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 24। अच्छा, अगर फैक्टोरियल 6 पीपल है तब मुझे बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा।
अगर फैक्टोरियल 10 पीपल है तो अब आप मुझे बताओ तो कितना होगा। अगर 50 पीपल अगर सर्कुलर तरीके से बैठ रहे हैं तो आप मुझे बताओ कितना होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से बैठ के देखो। सर क्या आप अनअकैडमी पर नहीं पढ़ाएंगे? अब प्लीज बता दो। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब अनअकैडमी पे नहीं पढ़ाऊंगा, राइट है ना। मैं अब आपको यहीं पढ़ाऊंगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, राइट है ना। तो आपको बस यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपने देख ही लिया होगा क्लास का लेवल, राइट, और दोस्तों को बताइए। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चे, है ना। आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी को समझ में आ रही। देखो मेरे बच्चे, आज हम लोग परमुटेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परमुटेशन के। एक बात और बता दूं, जितने बच्चे क्लास में लाइव हो, मैं देखो आज एक क्लास है, एक क्लास आपकी कल होगी, ठीक है, फिर कल होगी क्लास परमुटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। जो क्लास आपका मंडे को होगा इस चैनल पे, राइट है ना, प्लीज सभी लोग लाइव देखना, क्योंकि उस क्लास को क्लास के बाद हो सकता है मैं उसको रिमूव कर दूं, ये ध्यान रखिएगा। संडे को क्लास आपका यहाँ पे 6 आवर्स का मैराथन क्लास चलेगी इसी चैनल पे, दिन के 12:30 बजे स्टार्ट होंगी क्लास, ठीक है। सर आपके डर से एक वीक के लिए यूट्यूब क्लास बंद कर दी। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब तुमने सही पकड़ा, राइट। 1 वीक के लिए क्यों बंद कर दिया गया, इसका क्या वजह है, क्या रीजन है? समझदार बच्चों को इशारा ही काफी है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, यस सर मेरे अंदर है मेहनत करने का हुनर, मैं जरूर बनूंगी यूपीएससी टॉपर। लेकिन बोलने से नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ओके। इसलिए चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आप समझ चुके, देखो मेरे अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको परमुटेशन कंप्लीट पढ़ाया। सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने आपको परमुटेशन कंप्लीट पढ़ाया। कल वाली क्लास में मैं आपको कॉम्बिनेशन कराऊंगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन कराऊंगा। और जो आपको संडे को छोड़ के, संडे को मैराथन क्लास होगी, जो आपको मंडे को क्लास होगी, उस मंडे को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस कराऊंगा, वो बताऊंगा, ताकि ये वाली क्लास मंडे को और ट्यूसडे को क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ भी हो बने रहना मेरे साथ रात को 10 बजे 10 PM का मतलब नो रिपीट टेलीकास्ट, बने रहना मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट, बने रहना मेरे साथ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में सबको आ रही है जी, है ना? बात समझ में सबको आ रही है? तो चलिए मैं अब क्वेश्चंस के, सर यस सर मैं जरूर बनूंगी, ठीक है सर। संडे को क्लास है, वेरी गुड। एनसीईआरटी वीडियो रिमूव नहीं करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वाली क्लास आप आने दो ना, मैं उस पर चाह रहा हूँ कि कुछ लेक्चर आपको है ना फ्री में पढ़ाऊँ, ठीक है। उस पर मैं चाह रहा हूँ आप, इसलिए तो बोलता हूँ आप सभी लोग थोड़ा पेशेंस के साथ रहा करो, ठीक है। देखो भाई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। थोड़ा आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक्स परमुटेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? परमुटेशन में किसी, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको एक फंडा बताया था, याद करो, मैंने एक बात बताया था, याद है आपको? मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे प्यारे बच्चे, कि मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई भी चीज एंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? और। अगर ऐसी कोई बात लिखी हो तो हम उसका मतलब मल्टीप्लाई समझते हैं। अगर कहीं भी एंड या बोथ का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगर कहीं और लिखा रहे, और का मतलब हिंदी में या लिखा रहे, या हिंदी में और का मतलब अथवा होता है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? प्लस। लिखो कमेंट सेक्शन में, एंड मल्टीप्लाई और प्लस, 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 है।
सर ढोको लोलो नहीं है, हम ढोको लोलो हैं चमको। अरे तुम पढ़ाई पे सर, कोई CAPF का फॉर्म भरा, बेट पढ़ाई पे ध्यान दो। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है। जिसका नेट नहीं चल रहा है ये तो बहुत गलत बात है, इसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर के हैं। आपके लिए मैं इतना सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ। देखो, देयर आर 4 रूट्स ट्रैवल फ्रॉम सिटी A टू सिटी B। ध्यान समझो, 6 रूट्स फ्रॉम सिटी B टू सिटी C। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल मतलब बोलो। P फॉर परमुटेशन और P फॉर पॉसिबिलिटी। तो भैया के करनो है, यो पॉसिबिलिटी परमुटेशन निकालनी है टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी A टू सिटी B। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें एक वर्ड का यूज किया गया, ये देखो एंड हो तो मल्टाप्ला, एंड हो तो मेरे प्यारे बच्चे मल्टाप्ला, राइट है ना। देखो तो ये है सिटी A का मतलब अमृतसर, A का मतलब अमृतसर, राइट। B फॉर B का अपने सिटी का नाम बताओ। कोई है बॉम्बे से, बॉम्बे से। C फॉर बताओ, C फॉर कोई सिटी का नाम बताओ, C फॉर कोई सिटी का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चे। सर मेरी सिस्टर मनीष पटेल नहीं आई क्या? आज मेरी सिस्टर मनीष पटेल नहीं आई क्या? मानसी पटेल, आपकी सिस्टर मानसी पटेल नहीं आई, ठीक है। C फॉर मेरे प्यारे बच्चे कैलकाटा। देखो, अब देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से, राइट। देखो A से B आपके पास 4 रूट्स है, राइट। इसके और इसके बीच जो है ना, आपके कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स हैं। और B और C के साथ जो है आपके 6 रूट्स हैं। मेरे प्यारे बच्चे, A से B टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4। कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। और बीच में अगर एंड यूज कर दिया तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और 6 रूट है, 4 × 6 करोगे तो 24। आंसर क्या आएगा आपका A। मैं इसको लॉजिक और भी देख करके आपको समझा सकता हूं कि मान लो बस से गए, मान लो रेलवे से गए, मान लो प्लेन से गए, मान लो कुछ लोग जोश में पैदल ही चले गए, तो क्या होगा? बट वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई टुडे आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर वंस अगेन। इज इट क्लियर कोयंबटूर? वेरी गुड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, a letter clock consists of 3 rings each marked with 6 different letters. The number of distinct unsuccessful attempts to open the clock is at the most. I think मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, राइट है ना। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, राइट है ना। इस क्वेश्चन को लेकर के एक बार आप सोचिए, पहले आप क्वेश्चंस को लेकर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए ताकि आपको रियलाइज हो पाए। देखो भाई, पहली बात समझो, एक ऐसा लेटर है, ध्यान से समझिए, ध्यान से, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं मेरे बच्चे। देखो, ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स। 3 रिंग्स है, 3 चाबी हैं, ईच मार्क्ड विथ 6 डिफरेंट लेटर। 6 डिफरेंट लेटर है, राइट। 6 डिफरेंट कितने हैं? लेटर है, 6 अलग अलग लेटर है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, एक यूपीएससी ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ओपन द लॉक इज एट द मोस्ट। आप एक बार सोचो भाई, सुनो एक बात, एक ऐसा लॉक है, राइट है ना, लॉक है, मान लो कि 3 रिंग का मतलब, रिंग जानते हो ना, रिंग है ना। तो जैसे कि ऐसा मान लो, इस तरीके से मान लो, ये मान लो, जैसे कि मान लो कि भाई साहब, राइट, एक लॉक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, और एक ऐसा हो गया, 1 2 3 हो गया, राइट है ना, 1 2 3 हो गया, राइट है ना। पहले के लिए 6 लेटर हैं, फिर इसके लिए भी 6 लेटर है। मैं आपको बता देता हूँ क्या, पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से, पहले आप सभी लोग क्वेश्चंस को समझिए ध्यान से। देखो भाई, यहाँ मान लो 6 लेटर कौन कौन से हैं? मान लो भाई A B C D E और F, इसके लिए भी हैं, A B C D E और F, इसके लिए भी हैं A B C D E और F। अब बताओ टोटल कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे? अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सभी बच्चे, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन।
क्वेश्चन सर नहीं समझ में आया बेटा, क्वेश्चंस कैसा है ये मुझे बताओ। सैयद जुमरा या सी फॉर चेन्नई, इटूस आस्था जीना है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो जी, कैसे काम चलेगा? पहले दिन ही आपने करविंदर सिंह भाई, एक बार आज आप सभी लोग करविंदर सिंह को एक बार थैंक यू बोलो, सभी लोग मेरे तरफ से बोलो। करविंदर सिंह क्या आप वही हैं जो डॉक्टर हैं? सभी लोग डॉक्टर करविंदर सिंह को एक बार थैंक यू दीजिए। राइट है ना। आज इन्होंने मुझे एक मेडिसिन कोरियर किया, राइट है ना। और जब से मैं वो मेडिसिन लिया हूँ तब से मेरे अंदर अलग ही लेवल का एनर्जी आ गया है, राइट है ना। तो मुझे लग रहा है कि करविंदर जी को थैंक यू बोलना चाहिए, इनको सभी लोग थैंक यू बोलो डॉक्टर करविंदर जी, है ना। हिम्मत रखो सर, पुराने वीडियो मिलेंगे राजकुमार जी, सारे वीडियो मिलेंगे। तुम क्यों घबरा रहे हो? है आप क्यों घबरा रहे हैं? आप टेंशन तो मत लीजिए। टोटल 216। वेरी गुड, थैंक यू। कल से जो है ना मैं आपको एक मैं मंत्रा देता हूँ, पता है। अगर हो सके ना, आता है हम सभी लोग जिंदगी भर खुश रहेंगे, राइट है ना। हम सभी लोग जिंदगी भर खुश रहेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को एक मंत्र जप करना है। पता है कौन सा मंत्र जप करना है? पता है मंत्रा मतलब ये चीज बोलना है, सभी के लिए बेनिफिट होगा, सभी के लिए। मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। पता है क्या बोलना है? ये बोलना है आई एम सॉरी। ये देखो बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you, thank you, I love you, thank you, I love you। पता है thank you, I love you, पता है ये जो है ना, ये है आपका होपोनोपो रूल है। होपोनोपो रूल है। सर प्लीज कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करिएगा, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ समझ में आ रहा है? देखो I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। जितनी बार बोलोगे ना उतना पॉजिटिव वाइब्रेट आपके अंदर आएगा, राइट। भगवान भी कहेंगे कि यार बताओ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप यूनिवर्सल को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हो। ये होपोनोपो रूल है, इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है, पता है आप सभी को। सर क्लास खत्म होने वाली है क्या? अभी कहाँ क्लास खत्म होने वाली है, अभी तो क्लास शुरू हुई है मेरे बच्चे, अभी तो क्लास शुरू हुई है। अब देखो भाई, पहली बात इसके लिए अगर आप टोटल पॉसिबिलिटी की बात करोगे, अगर बेटा टोटल पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो 6 पॉसिबिलिटी एंड इसके लिए भी 6, इसके अंदर 6, यानी टोटल कितना हुआ? 216। भाई 216 जो है ना, ये आपके सामने टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी है टू क्रिएट द लॉक, टू क्रिएट फॉर लॉक, यानी लॉक को बनाने के लिए जो भी आप लॉक लगाना चाहते हो। क्या हुआ बेटा, थक गए क्या आप? क्या हुआ बोलो, क्या चाहिए? आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, टोटल 216 पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप खुद सोचो भाई साहब, 216 पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें से कोई एक ही लॉक का नंबर सही होगा, कोई एक ही पासवर्ड होगा कि नहीं होगा सही, कोई एक ही पासवर्ड होगा कि नहीं सही, बोलो हाँ या ना, बोलो यस बेटा, उसको बंद कर दो, उसको क्लोज कर दो। कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो, राइट, कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो, राइट। ओके, इसको आवाज आ रही है, इसको बंद करो ना तुम, एक सेकंड। ठीक है, तो ये टोटल, तो उसमें से टोटल 216 इसमें से एक पासवर्ड जो होगा, लॉक लगा दीजिए, वो क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। वो क्या होगा आपका? करेक्ट मतलब वो आपका क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। अगर 216 टोटल पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक करेक्ट होगा, तो इसका मतलब 215 जो होगा वो क्या होगा? वो आपका अनसक्सेसफुल होगा। तो आंसर इसका सी होगा। अब आई बात समझ में, सारा का सारा गेम परमुटेशन पे है।
परमुटेशन के ऊपर है, ठीक है। अनसक्सेसफुल, यस, केवल एक ही सक्सेसफुल होगा। आशीष जी गुस्सा हो गए सर, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा जी, बच्चों से गुस्सा, आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, विद द रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम S2T विथ रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम U and VR। इसको छोड़ो यार, ये कोई पट्टा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इज नॉट द टफेस्ट क्वेश्चन, राइट है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका हो ही गया, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये भी मैंने आपको करा ही दिया था, राइट, ये वाला भी आसानी है, ये वाला हो गया था ना, ये भी हो गया था, 6 भी आपका हो गया था, 7th भी हो गया था। 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बताया था मेरे प्यारे बच्चे, तो आप मुझे बताइए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000। ध्यान समझो, 99 से लेकर के 1000 के, ओहो, 99 से लेकर के 1000 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं जो डिजिट 8 जो है ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस, यानी कि 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें 8 जो है ना, अंक 8 वो इकाई के स्थान पर आता हो। सो सिंपल क्वेश्चंस, आराम से सोचिए मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग देखो, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, रगड़ के पढ़ो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, राइट मेरे प्यारे बच्चे। यही तो जोश है, यही तो जुनून है। इतने सारे बच्चे लाइव हैं, देखो 400 के आसपास बच्चे लाइव हैं, लेकिन अभी तक लाइक केवल 250 ही हुए हैं। ये ऐसी कैसी बात है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग स्टार वो लगा लो, ठीक है, स्टार लगा लो, यू कैन राइट, स्टार लगा लो सभी लोग, राइट, स्टार लगा लीजिए सभी लोग। सर ढोको लोलो बोलो, ढोको लोलो मेरे प्यारे बच्चे, यस बताए थे पहले चैनल पे। वेरी गुड वेरी गुड, जियो मेरे सेठ, जियो 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 जियो, कमान कमान कमान, ध्यान रखना, बार बार बोलता हूं क्या, आराम से सोचिए। CSAT को लेकर के अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सर समझ नहीं आ रहा, देखो चंदन कुमार, एक बात और बता दूं, सर विच टॉपिक विल हैव टॉट ऑन संडे। शिवम तो मैं, अच्छा हाँ, एक बात बिल्कुल सही, अच्छी बात है यार, आपने डिस्कस कर ही दिया तो बोल ही देता हूँ। संडे को मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ? संडे को मैं चाह रहा हूँ, क्या पता है, संडे को 6 आवर्स की क्लास लॉन्च करूँ यहीं पे 12:30 बजे। कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ, आप मुझे बताओ। संडे को मैं सोच रहा हूँ आपको, संडे के लिए मैं आपको सोच रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा दूँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर मैंने आपका बहुत से क्वेश्चंस, राइट है सर पहले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुनो, अभी जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ना, ठीक है ना, इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, अच्छा उसमें देखना कितने क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, ये रहा, इसमें अभी 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 बता रहे हैं, राइट हैंड अभी बता रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मैं आपको केवल एक 30 क्वेश्चंस की सीट दूंगा, ओनली 30 क्वेश्चंस की सीट दूंगा, राइट। एग्जाम तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में यहां से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इतना भी टफ क्वेश्चंस आएगा आप सॉल्व कर लोगे। उसके लिए अभी भी बता रहा हूं, देखो फिर से बता, राइट, चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाना, ये व्हाट्सअप नंबर है। पेड वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है, उसको तो सब कुछ मिल ही रहा है। ये टेलीग्राम का लिंक इसी नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन। एक दिन कर दो सर गैप दीजिए प्लीज 1 वीक में। अच्छा एक दिन गैप दे दूं क्या, एक दिन का गैप दे दूं क्या, कब दे दूं? संडे को क्लास गैप दे दूं, संडे को मॉर्निंग में पढ़ लो ना, एक दिन का गैप दे दूं, गैप मंडे को दे दूंगा मैं सोच रहा हूं। अगर आप चाह ही रहे हो गैप, तो गैप आपको मैं मंडे को दे दूं, मंडे को गैप दे दूं, मंडे को।
सैटरडे को मैराथन रखूं, कल रखूं क्या? अभी यार थोड़ा दिन आप लोग पढ़ो रेगुलर। देखो मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखो छुट्टी के जहां तक की बात है ना, सुनो, कल 26 से लेकर के 31 तारीख तक क्लास लो, 26 से 30 तक क्लास लो, ठीक है। एक 31 को मैं एक ऑफ कर दूंगा क्लास, 31 को ऑफ कर दूंगा, इसको आप लिखिएगा, ठीक है। फिर आपको 1 2 3 क्लास लीजिएगा, फिर 4 को मैं ऑफ कर दूंगा, फिर 5 को क्लास होगी, ठीक है। आप बात समझा करो, राइट, बात समझा करो, समय असर गैप नहीं, क्योंकि एक एक दिन बहुत जरूरी है, राइट। इधर उधर ऐप वैप पे देखने के लिए कहीं मत जाया करो क्लास, ठीक है ना। कहीं का कोई लिंक फिंक आता है मत जाया करो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी किसी को कहीं भी कोई भी एडमिशन लेना हो, किसी भी कोचिंग में कुछ भी सोच रहे हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, राइट। सर देयर इज नो गैप इन द प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज एग्जाम, क्योंकि जिसमें है मेहनत करने का हुनर। नहीं सर संडे को, चलो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो इसका आंसर बताओ ना, आंसर बताओ ना। ढोकोलोल हो क्या तुम लोग? महाबकलोल बच्चा है यार, आंसर तो बता नहीं रहा है कोई भी, राइट है ना। 1 नंबर के बच्चे हैं, राइट है ना, 1 नंबर के बच्चे हैं ये। इसका आंसर बताओ ना क्या होगा यार। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या। क्वेश्चन बिटवीन क्या लिखा है, बिटवीन, ध्यान समझो, बिटवीन 99 एंड 1000। इसका मतलब कहा जाए 99 के बीच, 99 के बीच और 1000 के बीच, लिखा है ना 99 और 1000 के बीच, यानी इसका मतलब 100 से, यानी 100 टू 999 तक की बात की जा रही है। क्या क्वेश्चंस में आपका जो थॉट प्रोसेस जो है, जो थॉट सोचा छुपा हुआ है, वो आपका थॉट प्रोसेस आपको इस चीज की बात की जा रही है कि भाई साहब 99 और 1000 के बिटवीन आपको बतानी है। इसका मतलब है कि 100 से लेकर के 999 तक। अब मुझे एक बात बताओ, 100 से लेकर के 999 तक इसमें टोटल कितने 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 डिजिट वाले हैं? ऐसा 100 से 999 तक, इसका मतलब इसमें 3 डिजिट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? 3 डिजिट की बात की जा रही है। अगर 3 डिजिट की बात की जा रही है, इसका मतलब 3 डिजिट की बात ऐसे होगी। अगर इस तरीके से 3 डिजिट की बात की जा रही है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि भाई 100 से लेकर 999 तक सभी नंबर 3 डिजिट्स के होंगे। ईच नंबर हैज 3 डिजिट्स, ईच नंबर हैज 3 डिजिट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ऑक्यूपाई यूनिट्स प्लेस 8, 8 इकाई के स्थान पे, यहाँ पे जो 8 होगा वो क्या होगा? वो आपका फिक्स होगा, यानी कि लास्ट में एक पॉसिबिलिटी। अगर ये बात सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन SSMIIT, 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 SSMIIT। जियो मेरे से। डॉक्टर रंजीत क्या हाल चाल है, कहाँ थे आप इतने दिनों से? शेखर नंद रगी, ओके मेरे प्यारे बच्चे। अब भाई यहाँ पे जब 8 फिक्स हो गया तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब भाई यहाँ पे जब 8 फिक्स हो गया, यहाँ पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे टोटल 9 पॉसिबिलिटी। और बीच में भाई साहब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, यानी कि लास्ट में यहाँ बीच में 10 पॉसिबिलिटी। अब कहोगे कि सर शुरुआत में 0 क्यों नहीं होगा? वाई विल नॉट बी 0 एट द फर्स्ट पोजिशन? इसलिए नहीं होगा बिकॉज ऑफ at the first position cannot be possibility of 0 when you will write the 0 at the first position. It means first position will not be count for the digits. Okay, suppose that if you are suppose that you are writing here your 0 3, it means here will be only 1 digit. If you will write here 3 0, it means here will be 2 digits. So there are the slightly difference, not slightly, huge difference between, right? So 9 into 10 into 1, your answer will be 90. Option number will be C. Okay, सी सैट को लेकर के कहीं नहीं जाना है, राइट। आराम से बैठिए, किसी को जरूरत नहीं है यहाँ दिल्ली उल्ली आने का, घर बैठ के पढ़ो। मैं आपका सी सैट कंप्लीट कराऊंगा, बस ध्यान रखना अगर आपका सी सैट नहीं होगा तो शायद किसी का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको रेगुलर लाइव देखना है,
ईमानदारी से देखना है। ये सोचूंगा 2 4 5 लेक्चर देख लूंगा हो जाएगा, नहीं 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 भाई साहब, इंटरलिंक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। 8 नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 तो फिक्स है ना। क्या कहाँ बोल दिया आपने भाई साहब, यहाँ ना 8 फिक्स है, इधर थोड़ी ना 8 नहीं होगा, इधर भी तो 8 हो सकता है यार, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। देखो यहाँ भी तो 8 हो सकता है, इसलिए तो 9 × 10 × 1 होगा, 90 होगा। बात समझ में आ रही है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, आराम से समझिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 305 इन विच 4 कम्स ओनली 1 टाइम। 4 जो है वो केवल और केवल आपका एक ही बार आएगा, राइट। ये क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चंस भी आपका यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2009 में क्वेश्चंस आया, राइट। कब क्वेश्चंस आया सर आपका ये क्वेश्चन आपका 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। बताओ सभी लोग बताओ कितना आएगा आंसर, कमॉन कमॉन कमॉन, राइट। मुझे बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट है ना। यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा। क्वेश्चंस को समझिए। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 300 and 500 इन विच 4 कम्स ओनली 1 टाइम। 4 जो है वो आपका एक ही बार आएगा। आराम से सोचो, आराम से सर, प्लीज टेक योर टाइम प्लीज। हो संडे वाली क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, एक दिन तो आराम मुझे भी चाहिए, लेकिन चाहिए संडे को ऑफ कर दें। आपने नहाया? अभी नहा लिया? 2 बार नहाते हो? क्या बात है, 2 बार क्यों नहाते हो भाई? है कोई चक्कर है क्या 2 बार नहाने का? हम्म। सोचो क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें ये बच्चे सारे फंसेंगे, इसमें आप सभी लोग फंसोगे। शुभम जी बताएं। सोचो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे और सब करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको ठंड लग रहा होगा। ध्यान से सोचो। भाई आराम से सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ लो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। प्लीज टेक योर टाइम बेटा, हैरी गैरी प्लीज टेक योर टाइम, राइट है ना। ये अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है, ये कौन सा धक्का दे रहा है, राइट। ओके क्लियर। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, मैं अभी भी बार बार आपको बता रहा हूँ, राइट। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। भैया लाइट चली गई, कहीं बीच में कट ना जाए सब कुछ।
देखो मैं आप सभी को बताता हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आप सभी को बताता हूँ, ध्यान से समझो। सबका आंसर गलत है, राइट, सभी का आंसर गलत है। इसलिए तो कह रहा अभी भी यूपीएससी अगर मान लो इस क्वेश्चन को उठा करके थोड़ा सा चेंज करके 2024 में दे दे तो तुम अक्के बक्के रह जाओगे, राइट। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होनी चाहिए। देखो भाई क्या कहा जा रहा है कि भाई हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 300 एंड 500। जब ये बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि भाई आपसे 301 से लेकर के आपसे 499 की बात की जा रही है, जिसमें 4 जो है ना विच कम 4 कम्स ओनली 1 टाइम, इसमें 4 जो है केवल एक बार आता है। पहली बात देखो भाई 301 से 499 लोगे तो फर्स्ट देखो, सबसे बात देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे देखो देखो देखो, पहली बात आपका पहली थॉट प्रोसेस तो ये है, पहली आपका थॉट प्रोसेस तो ये है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ऐसे और ऐसे और ऐसे अगर होगा, ऐसे और ऐसे होगा, तो मैं पहली बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे अगर 4 आ गया, अगर यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, 4 फिक्स होने का पहले अगर मान लो लास्ट एक बार यहाँ फिक्स हो सकता है। देखो ध्यान से समझो यार, लाइट चली गई ना, कहीं बीच में क्लास कट ना जाए, क्लास बीच में कट ना जाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कहीं कट जाए तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थॉट प्रोसेस एक बार को कहाँ पे होगा, एक बार कहाँ पे होगा, एक बार 4 आपका फिक्स यहाँ पे होगा, राइट। एक बार थॉट प्रोसेस का लिखा है कि 4 जो है ना एक बार आता हो, इसमें एक बार कंडीशन क्या होगा, एक बार 4 जो है यहाँ फिक्स होगा। ये वाली बात समझ में आई? अगर जिसको ये वाली बात समझ में आई प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन मेरे प्यार बच्चे, राइट है ना, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये बात अगर आप सभी को समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए अगर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे ये बात सबको समझ में आई, ये बात समझ में आई, यहाँ या एक कंडीशन ये है, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, या एक बार यहाँ आ सकता है। बात सबको समझ में आ रही है, मेरे पैसों को समझ आ रही है? अच्छा देखो, अगर मान लो कि 4 मान लो अगर यहाँ हो सकता है, राइट, यहाँ हो सकता है, तो भाई 301 से लेकर के 499 के बीच में अगर यहाँ पे मान लो 4 आ सकता है, तो भाई बीच में 400। अब देखो, अब इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये वाली जो बात होगी, इस वाली बात होगी आपका कि 400 से लेकर के 499 तक। तो पहली बात भाई यहाँ पे 0 भी आ सकता है। बात समझो, सुनो 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 सुनो, सॉरी क्या है आपका 400, 301 से 399 है ना, 499 है। इसका मतलब भाई यहाँ पे क्या आ सकता है, 400 से 401 टू लेकर 9 तक, तो यहाँ भी आपका 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ भी आपका 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 9 × 9 इधर वाला आपका कितना हो जाएगा, आपका 81 हो सकता है। इसको ध्यान में रखिए सभी लोग, बात सबको समझ में आ रही है? अगर 4 आपका 100 प्लेस पे हो गया तब तो आपका 9 × 9 पॉसिबिलिटी हो सकता है, 9 पॉसिबिलिटी। सभी लोग मुझे बताओ, बात समझ में आ रहा है? बात समझ आ रहा है? अगर मान लो 4 अगर यहाँ पे फिक्स है, राइट है ना, दूसरी बात में अगर बीच में अगर 4 मान लो अगर आपका आएगा तो सीधी सी बात है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर 301 से लेकर समथिंग यहाँ 3 आपका फिक्स होगा, फिर यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी, आपका केवल 9 पॉसिबिलिटी होगी। तब तो यहाँ पे 9 आपका फिक्स हो गया। इस पॉइंट्स को समझिए अच्छे तरीके से, जो मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आप इसको समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? नहीं, बात समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, राइट? बात समझ आ रही है? अगर मान लो 4 अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे मान लो 3 होगा जो आपका फिक्स होगा, एक पॉसिबिलिटी, बाकी यहाँ पर 9 पॉसिबिलिटी होगा, तो ये होगा आपका 9। तो 9 प्लस में 9 प्लस में 81, 18 प्लस 81 इक्वल टू 99। योर आंसर विल बी ए। आई बात समझ में सबको आई बात समझ में? मुझे पता है बहुत कम बच्चों को समझ में आया होगा इस क्वेश्चंस को लेकर के, मुझे पता है आप सभी बच्चों को कम समझ में आया होगा, राइट। एक बार आप फिर से देखो, मैं आप सभी को एक बार और समझाता हूँ प्लीज। यू क्या इसी चालू कर दूं? है ठीक है, अभी कर देता हूँ, इस चालू, राइट है ना। लाइट चली गई फिर से ना। आप लोग देखो, मैं एक बार और आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आराम से समझिए, आराम से, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। आ गया सर समझ में? सर आ गया। देखो, जिसको अगर नहीं आएगा समझ में, एक बार मुझे और पूछ लेना, ठीक है? बहुत टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लो अगर यहाँ पे 4, फिर देखो 301 से 499 की बात की जाए, राइट है ना? तो भाई तो अगर मान लो एक बार मान लो पहले पोजीशन में मान लो अगर 3 हो गया, तो अगर यहाँ 3 हो गया तो भाई 3 हो गया, तो अगर आपको फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके 9 पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ पे फिर 4 आपका लास्ट में अगर फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से कोई टफ नहीं है, ये मत सोचना कि बहुत चीज है। एक बार 301 से लेकर के, एक बार 301 से लेकर के 400 तक का सोच लो, 399 तक का सोच लो, एक बार 400 लेकर के 499 तक का सोच लो। क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं फिर भी बता रहा, क्वेश्चन टफ नहीं है, राइट? अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कल आते ही एक बार समझा दूंगा, राइट है ना? थोड़ा आराम से समझो। इस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया था, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया था, ये वाला क्वेश्चन, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है ना? इसका भी आप अंडरलाइन कर। देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन, देखो आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बतानी है, राइट है ना? नंबर ऑफ इंटीजर बतानी है, ऐसा ही ग्रेटर बतानी है इंटीजर्स जो 7000 से क्या हो, 7000 से क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, 7000 से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है? लेकिन दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 5 7 8 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? सभी लोग सेशंस को सभी लोग लाइक कर दीजिए। सर कल से पूछ रहे हैं, आप तो बता ही नहीं रहे हैं। मैं प्लस मेंबरशिप लिया था अनअकैडमी से। तो क्या हुआ चंदन, क्या दिक्कत है बताओ ना, क्या हुआ दिक्कत ये बताओ ना। पता है क्या हुआ, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कुछ भी पूछना हो, ठीक है ना? ठीक है ना? अगर नहीं रिप्लाई करूंगा तो समझ जाइएगा कि सर थोड़ा सा, आप कॉल कर, सीरियस बच्चे कभी भी कॉल कर सकते हो, ये नहीं कि सर मुझे तैयारी करनी है मैं कैसे करूं, ऐसे नहीं, ठीक है ना? वो सब बता दूंगा सबको आकर के वीडियो में, ठीक है? क्लियर? इसके बारे में सोचो। बताओ। 7000 से ग्रेटर चाहिए ना? तो और 35789 से चाहिए ना? तो सिंपल ही है, सोचो जरा क्या हो सकता है आंसर, राइट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो, ध्यान से। इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से, राइट? आराम से सोचो, आराम से। आराम से सोचो, आराम से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, राइट? आराम से समझो, आराम से। 192 जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। 192 जो दे रहा है वो बिल्कुल सही। लाइट आ गई ना? लाइट आ गई। यूपीएस गड़बड़ है जी, सही कराना पड़ेगा।
आराम से सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना करने के बाद है ना आपको किसी क्लास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद भी 30 क्वेश्चन और दूंगा। इसके बाद भी 30 क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा। ठीक है। ये माइक माइक टूटेगा, माइक माइक टूटेगा। हाँ जी, इधर चलो ना। हवा जी, आंसर आंसर आ रहा है। सब फर्स्ट वाले पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो 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 देखो, सभी लोग चैनल को, क्लास थक गए तो बता दीजिएगा, मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको, सभी लोग ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। पहली बात तो ये समझो, पहली बात तो मुझे एक बात ये बताओ, सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो टोटल कितना डिजिट्स दिया हुआ है ये मुझे बताओ। टोटल कितना डिजिट्स दिया हुआ है, टोटल कितना, टोटल 5 डिजिट्स दिया हुआ है, ध्यान से समझो। देखो देखो देखो, टोटल बेटा 335, अगर आपका 5 डिजिट दिया हुआ है, 5 डिजिट, अगर 5 डिजिट और 7000 से आपको ग्रेटर बताना है, 7000 तो पहली बात तो 4 डिजिट है, तो भाई 7000 से बड़ी कितना होगा, एक तो भाई 4 डिजिट हो सकता है, पहली कंडीशन, पहला थॉट प्रोसेस। दूसरा थॉट प्रोसेस 5 डिजिट हो सकता है, अगर 5 डिजिट होगा तो 5 डिजिट अपने आप में 7000 से कुछ भी होगा, 7000 में ओनली 4 डिजिट है। फिर से सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, 7000 में ओनली 4 डिजिट है, ठीक है। और अगर 5 डिजिट की बात होगी तो 7000 से अगर 5 डिजिट में 7000 से कुछ भी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली वो लार्जेस्ट ही होंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये तो सिंपल सा फंडा है कि 5 4 3 2 और 1 ये करोगे तो आपका कितना आएगा, 120 आएगा, ये 120 आएगा, जो ये आपका 5 डिजिट्स का होगा, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डिजिट, राइट। अब आप आ जाओ 7th, अगर आप मान लो आप 4 डिजिट में, अगर अब आप आ जाओ 4 डिजिट में, कौन सा, जो 7000 से क्या हो, ग्रेटर हो, राइट, ग्रेटर देन 7000, ग्रेटर देन 7000, ग्रेटर देन मेरे प्यारे बच्चे 7000। अब देखो पहली बात, 7000 से अगर ग्रेटर होगा, 7000 से अगर आपका ग्रेटर होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 7001 से आगे होगा, होगा होगा, इसका मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब भाई यहाँ पे 7 भी हो सकता है, फिर इसमें से आप इसको 8 भी ले सकते हो, फिर इसमें से आप यहाँ 9 भी ले सकते हो, यानी पहले पोजीशन पे आपका 3 पॉसिबिलिटी होगी। ये सुनो ध्यान से, क्या फर्स्ट पोजीशन पे 3 पॉसिबिलिटी होगी, आशीष कुमार, यस बिल्कुल 3 पॉसिबिलिटी होगी, 3 पॉसिबिलिटी होगी। देखो फिर आगे इस 3 में से देखो 7 8 9 यहाँ होगा, बाकी यहाँ पे देखो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, और इस 7 8 9 में से कोई भी एक नंबर यहाँ रहा होगा, कोई भी एक नंबर यहाँ रहा होगा, फिर यहाँ पे मान लो, फिर आप यहाँ पे मान लो या तो 8 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7, या इन 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी यहाँ होगा, फिर यहाँ के 2 और फिर ये 2 2 प्लस 2, फिर कितना होगा इधर, फिर ये आपका इधर जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 हो गया, यानी कि ये 2 और 2 हो गया, ठीक है, फिर ये 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, यानी इसको आप लिखोगे क्या लिखोगे, 3 × 4 × 3 × 2, 3 3 6 12 और चौक 48, राइट। तो ये हो गया। आप यार एक सेकंड रुको, 3 चौका 12 3 36, 3 चौका 12 3 36 72, 72 होगा, सॉरी कितना होगा आपका कितना होगा, ये आपका 72 होगा। तो भाई टोटल आंसर
एक हो गया आपका 120 और एक हो गया आपका प्लस का 72, आंसर विल बी 192। योर आंसर विल बी सी। भाई आराम से, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। 444 क्यों होगा आशीष कुमार? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार? लिखा है नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड नॉट अलाउड का क्वेश्चन है। ढोको लोलो, तुम कहीं भी कुछ भी घुसेड़ दे रहे हो। बताओ पूजा, इनको समझाओ। सचिन भारद्वाज, इनको समझाइए। सचिन भारद्वाज, इन बच्चे को समझाइए। सो जाना सो जाना सो जाना। आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में? क्यों है? क्या हुआ है? हम्म, ठीक है, आई बात समझ में? सर दोबारा समझा दो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर, अगेन रिपीटेड। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो मैं एक बार और समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझो। पहली बात, आपको जो डिजिट यूज करना है, ध्यान से समझो। पहली बात, आपको जो डिजिट यूज करना है, केवल डिजिट यूज करना है 3, 5, 7, 8 और 9। इन डिजिट को यूज करके आपको बतानी है ऐसे कितने इंटीजर होंगे जो इंटीजर 7000 से क्या हो, ग्रेटर हो। 7000 से ग्रेटर। भाई 7000 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है? सुनो, अगर 7000, देखो टोटल कितने डिजिट्स हैं, टोटल कितने डिजिट? देखो 7000 में ये अपने आप ही इसमें 4 डिजिट है। ध्यान से सुनो, अपने आप इसमें 4 डिजिट्स हैं। अगर इसमें 4 डिजिट्स हैं, अगर इससे ग्रेटर करोगे तो भाई साहब 7001 से लेकर के 1 से लेकर के देखो ये कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट तक हो सकता है। 1 2 3 4 ये 5, यहां तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 7001 से लेकर के 5 बार 5 डिजिट तक की मैक्सिमम संख्या यही होती है। 5 डिजिट की मैक्सिमम संख्या 5 टाइम्स 9 होगा। अगर आप ऐसे लिखोगे, इसमें भाई इसके आगे भी तो होता ही है, एक लगाओगे तो इसमें 6 डिजिट हो जाएगा, इसलिए यहां तक हो सकती है। अब सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? अभी देखो ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो भाई पहली बात तो आप 4 डिजिट का पहले लो, पहले एक बार इसमें 4 डिजिट का ले लो। तो 7001 से लोगे तो 1 2 3 4, एक तो आप यहां तक ले लो, ठीक है। दूसरी बात, एक इसी में उसके बाद आप क्या से लो, 10,000 से लेकर के 1 2 3 4 1 5 तक ले लो। ये बात समझ में आ रही भाई साहब? 7000 से 1 2 3 4 5 डिजिट को अगर आप मिलाओगे तो एक 7001 से लेकर के यहां तक 4 बार 9 तक आएगा, एक 10,000 से लेकर के इतना तक आएगा। अब आई बात समझ में? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन IIT। कहीं भी CSAT को लेकर के फरफराना नहीं है, ना कहीं ज्वाइन करना है, ना किसी के बहकावे माना है। चुपचाप पैसे बचा के रखो, उस पैसे से जूस पी लो, उस पैसे से कॉपी किताब खरीद लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, और खूब ज्यादा मेरी क्लास को देख करके प्रैक्टिस किया करो। राइट, एक ही इलाज है, ठीक है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस कैसा है। अगर भाई ये ऐसा होगा तो ध्यान से समझो, अगर मान लो ये 4 डिजिट्स का है तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5, देखो 5। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो, मैं आप सबको बता रहा हूं बेटा। पूजा देखो देखो, अब यहाँ पे 1 से लेकर के कहां तक है, 1 से लेकर के यहाँ 9 तक होगा, 1 से लेकर के 9 तक होगा। देखो यहाँ पे 1 है लेकिन वहां 1 नहीं है, 2 नहीं है ना 3 है, तो यहाँ पे 3 हो सकता है, फिर यहाँ पे 5 हो सकता है, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9 होगा। क्यों? क्योंकि हमें डिजिट केवल यही यूज करना है, हमें ओनली डिजिट 3 5 7 8 9 ही यूज करना है। राइट, हाँ उससे वैसा है, 3 5 7 8 9, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 डिजिट्स होंगे,
फिर 5 के बाद कोई 1 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा। तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, कितना होगा ये आपका कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा 120 आएगा। कितना आएगा 120। आई बात समझ में, क्योंकि हमें ओनली यही डिजिट यूज करना है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब आई बात समझ में, अब आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चे। अब समझो, अब देखो, अब 7000 से बड़ी होगी, राइट। तो भाई 7000 बनता है, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे आपका 7 हो सकता है, 7, राइट। ये जो 5 है ना, ये टोटल 5 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 7 हो सकता है, इसमें से आप 7 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 8 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 9 लिख सकते हो। तो भाई टोटल पॉसिबिलिटी पहले पे यहाँ पे 3 होगा 3 में से कोई एक नंबर यहाँ होगा, फिर इसी में से कोई एक पॉसिबिलिटी 2 यहाँ चला जाएगा, राइट। बाकी यहाँ पे 3 भी होगा और ये 5 होती है, ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है 4। फिर 4 में से कोई एक होगा यहाँ पे, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, तो 3 चौका 12, 12 36, 36 दूना कितना आएगा 72। तो भाई साहब ये 72 + 120 आंसर कितना आएगा 192। योर आंसर विल बी सी। आई बात समझ में, अब आई बात समझ में सबको। आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, इस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक है, राइट है ना, वहीं पे है, वहीं से मिल जाएगा। अभी इसका पीडीएफ निकाल के आप टेलीग्राम में डाल दीजिएगा, इसका पीडीएफ। ये पीडीएफ पहले आप अपने पास ले लीजिएगा, फिर इसका पीडीएफ कन्वर्ट कर फिर टेलीग्राम में दे दीजिएगा, ठीक है। बच्चों को हेल्प। बेटा एक बार नोट डाउन कर लो, देखो देखो देखो, नोट डाउन कर लो। सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे क्लास चल रही है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 10 बजे क्लास चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो करा ही दिया कि नहीं कराया, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको होमवर्क में बताना है, राइट है ना। ये वाला आपको कल बता ही दिया था, ये भी आपको कल बता ही दिया था, राइट है ना। ये वाला क्वेश्चन बताऊं अभी कि कल बताऊं, ये वाला क्वेश्चन बताऊं अभी कि कल बताऊं, राइट। क्लास को ऑफ कर दें, क्लास को ऑफ कर दें। रंजीत कोमल रणनदीप को ऑफ करें। 2 + 2 क्यों, इधर सुनो 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 बेटा, यहाँ पे 2 + 2 इसलिए किया है, सुनो 2 + 2 यहाँ इसलिए किया है क्योंकि देखो यहाँ पे पहली बात तो 3 और 5 यहाँ है, 3 और 5 हो सकता है। तो ये एक तो ये हो गया आपका 2 पॉसिबिलिटी, ये हो गया आपके 2 पॉसिबिलिटी, और 7, 8 और 9 में से टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे 3 है। ध्यान समझो, टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे 3 है, तो उन 3 में से कोई एक नंबर तो यहाँ होगा ना, तो वही आगे चल के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, इसलिए 2 + 2 4, 3 × 12, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से फिर एक कोई डिजिट यहाँ पॉसिबिलिटी होगा, फिर आगे टोटल पॉसिबिलिटी 3, 3 में से फिर कोई एक नंबर यहाँ होगा, फिर आगे 2, इसलिए 72 आया। अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में। सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन किया। पहले एक बार सभी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, देखो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे जाकर देखोगे, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, आप देखो यहाँ पे देखो मैंने प्लेलिस्ट भी डाल दिया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। लेक्चर 1, परमुटेशन लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं डाल पाए, तीनों प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम लिंक देख सकते हो, वहाँ पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। देखो आप सभी लोग, दिख रहा है आप सभी को? कल बता दूं, थक गए आप लोग, छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं क्या? बच्चा लोग कह रहे कि सर थक गया। चलो कल जो है ना, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन सब करा चुका हूँ, सब करा दिया है, सब ये सब सारा करा दिया। देखो डेनोमिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन इस बार करके जाना है कि भाई 4 फ्रेंड्स हैं, 3 सर्वेंट को किसे इन्वाइट किया जा सकता है, यानी कि लेटर वाला, पोस्ट ऑफिस वाला क्वेश्चन आ सकते हैं, हैंडशेक वाला, वो सब इस बार करके जाना है, ठीक है। बस मैं एक बार वही चीज़ आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी लोग सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो बस मेहनत करो, अच्छे तरीके से फोकस करो, कहीं अपने आप को डाइवर्ट मत करो, कहीं भी एडमिशन लेने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर है
मेहनत करने का हुनर मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, राइट है ना, जो आप सोच नहीं सकते हैं। बस मैं एक ही बात आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, एक ही बात आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बस प्रीलिम्स 2024 के लिए मेरे प्यारे प्यारे ढोको लोलो कितने डेज है, 275 डेज है, और मेंस के लिए आज से 392 डेज लेफ्ट है, राइट है ना। ध्यान रखिएगा इधर, राइट 10वीं में 3rd डिवीजन पास कर लिया, लेकिन फिर भी पास कर डाली, राइट 3rd डिवीजन होने के बावजूद भी यूपीएससी को पास कर डाला, राइट है ना। तो मार्क्स डिपेंड नहीं करता है, आप कितने बड़ा ढोको लो, आपको कितना भी कुछ नहीं समझ में आता, ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से आप सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि तभी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, राइट। तो मैटर ये नहीं करता आज आप कितना मेहनत करते हो, ये डिपेंड करता है, राइट। मैंने 4 साल 5 साल क्या किया, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि मैं आज कितना मेहनत कर रहा हूं। मनुष्य का मतलब है कि रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। चैन से सोना है तो चैन से जाग जाओ, सोते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। और किसी को कुछ पूछना है सर, और किसी को पूछना है सर 3 और 5 बाद में क्यों लिखे, पहले लाइन में क्यों नहीं लिखे मेरे बच्चे। पहले लाइन में 3 और 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7000 से बड़ी संख्या की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही है, 7000 से बड़ी संख्या की बात की जा रही है। सर प्लीज सुनिए, एक बार 6 to 11 तक की मैथ्स पढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा वीक है। 6, 10, 7, 8, 9, 10 के 11 3.5 के सब्सक्राइबर सभी को थैंक यू सो मच। एक बार सभी को थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन। कल ही 3 के सब्सक्राइबर हुआ था, आज 500 सब्सक्राइबर बढ़ गए। उम्मीद करता हूँ संडे तक 5000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। कौन कौन बच्चा मेरे इस मुहिम में सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि जिस स्थिति में मैं आज हूं, मुझे बस केवल आपका ही साथ चाहिए, आपका ही सपोर्ट चाहिए। इसलिए मुझे बिना आपको पढ़ाए मैं किसी दिन रह नहीं सकता। मैं नहीं चाहता हूं आपको कि YouTube की दुनिया से मैं आपको कहीं दूर लेकर के जाऊं, वहां आपको पढ़ाऊं, फिर मैं अपना बिजनेस मॉडल आपको अपनाऊं। बात समझ में आ रही नहीं है, राइट। तो अब समझदार बच्चे काफी हैं, YouTube पे पढ़िए, फ्री की चीज फ्री में पढ़िए। ओके, संजय सर के ढोको लोलो एंड चमकू लोलो बच्चों भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन। अवधेश कुशवाहा कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट है ना सर सीसेट में इंग्लिश भी कवर होगा भाई साहब, सब कुछ कवर होगा, राइट। आप सोच नहीं सकते, राइट। कल सुबह 10 बजे कौन कौन आ रहा है, कल सुबह 10 बजे कौन कौन आ रहा है, कल सुबह 10 बजे कौन कौन आ रहा है, राइट है ना। आइए कल सुबह 10 बजे हम सभी लोग मिलते हैं, कल सुबह हम लोग 10 बजे मिलते हैं, क्योंकि कल सुबह 10 बजे क्लास होगी, डेली 10 बजे क्लास हो रही है, मैथ्स रीजनिंग RCDI डिसीजन मेकिंग। क्योंकि उसमें जो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो मेरी जो क्लासेस जो आप सभी के साथ जो चल रही है, वो क्लासेस किसकी चल रही है, नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही है, राइट है ना। तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। सेशन को सभी लोग लाइक शेयर करिए। बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूं, अरे मजा आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, ठीक है सर, फुल सपोर्ट, ठीक है। अब क्लास को बाय बाय कर दें, अब क्लास को आप बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। 1 घंटा हो गया, थैंक यू, राइट। बस चैनल को जरूर आज सभी लोग कम से कम 50 दोस्तों को शेयर करो, 50 फ्रेंड्स को शेयर करो, राइट। ताकि अभी पता है, अभी भी मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है, जो भी बच्चा देखना चाहता है वो अभी से देख सकता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जियो अभी भी ज्वाइन किए हो, वो 2-3 क्लास इसकी हो चुकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। लाइव पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, बात समझे। लाइव पे क्लिक करोगे तो आप सभी को ये सारी की सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, राइट। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ऑफलाइन मोड में कमेंट सेक्शन में, कि आप किस स्टेट से हो, ठीक है, आप किस स्टेट से हो और आपका मीडियम क्या है, दैट्स इट, और आपका ऑप्शनल क्या है, ठीक है। चलो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी, थैंक यू। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए।